पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कामयाबी के बाद मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू कौम परस्त जमात है। माहिरीन के बकौल इस जमात के गुज़श्ता दौर में मजहबी तफरीक बढ़ी, शख्सी आज़ादियाँ कम हुई और जबकि आज़ाद सहाफ़त के लिए भी दुश्वारियाँ बढ़ी। तो क्या सेकुलर भारतीय इक़्तिदार खतरे में है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है मुसन्निफ और सहाफ़ी आशुतोष। वेलकम टू द शो आशुतोष। सबसे पहले ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी की पहले से ज़्यादा मकबूलियत दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत अप्रत्याशित तरीके से और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के अंदर सरकार बनाई है और बहुत कम लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि उनको 303 सीटें मिलेंगी। ये खबर जो है वो हिंदुस्तान के सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए कोई बहुत बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार का रवैया रहा है, उससे ये साफ है कि वो माइनॉरिटीज को साथ लेकर चलने में उनको दिक्कत है। हालांकि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और कल भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि भाई चुनाव के में जो जो बातें की गई हैं अब उसका कोई मतलब नहीं, अब हमें आगे देखना है, सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है वो एक तरीके से एंटी माइनॉरिटीज की है और उस एंटी माइनॉरिटीज की बात को छुपाते भी नहीं है। अब आप देखिए कि 2014 में जब उनको सरकार बनी थी तो 282 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से एक भी माइनॉरिटी का नहीं था और इस बार जब 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए तब भी उनमें एक भी माइनॉरिटी का नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है उसमें इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ था, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर नहीं कह सकते हिंदुस्तान की सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए। सही। तो ये बताइएगा कि मोदी जी इस तरह का पैगाम क्यों ना दे जब वोटर्स को राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का पैगाम भाता नहीं है या अपील नहीं करता? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से बहुत कमजोर हुई है। 2004 से 2014 तक उनकी सरकारें थी, लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप उनके ऊपर लगे और उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन सड़क पर हुआ कि उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी बहुत बहुत कम हो गई है। राहुल गांधी ने थोड़ी कोशिश जरूर की है और दिसंबर के महीने में आपने देखा था कि 3 हिंदी भाषी राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने में कामयाब भी हुए थे। ये तीनों राज्य जो थे वो बीजेपी के पास थी। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है संगठन के स्तर पर और सबसे बड़ी बात ये कि उनके पास कोई नया नैरेटिव नहीं है देश को देने के लिए, जो जिसकी वजह से देश उनकी तरफ आकर्षित हो। तो 44 सीटों के बाद अगर अब उनको 52 सीटें मिल रही हैं तो ये उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है और मेरा मानना ये कि उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और इससे कैसे निपटेंगे ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। ये बताइए कि इन इंतखाबात में मीडिया ने क्या किरदार अदा किया? मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग करता रहा? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले हिंदुस्तान के अंदर ये माना जाता था कि जो प्रेस है वो स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन 2014 के बाद से ये देखने में आया है कि खासतौर से जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो सरकार के एक तरीके से स्पोक्स पर्सन्स बन गए हैं। जो टीवी एंकर्स हैं या जो टीवी एडिटर्स हैं, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए, हालांकि कुछ अभी भी बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और वो सरकार को और मोदी जी को वो कटघरे में खड़ा नहीं करते, उनसे सवाल नहीं करते, बल्कि विपक्ष को सवाल करते हैं और राहुल गांधी को सवाल करते हैं, अरविंद केजरीवाल को सवाल करते हैं, ममता बनर्जी को सवाल करते हैं। तो मीडिया की भूमिका कोई बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जो मोदी कल्ट बना है पिछले 4-5 सालों के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका टेलीविजन चैनल्स की भी है, जिन्होंने कभी भी उनकी आलोचना उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से मनमोहन सिंह के जमाने में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर की जाती थी। आशुतोष, दिल्ली से बराह रास्त हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। भारत में मोदी जी का दोबारा मुंतखब होना, इस पर आप तबसरा कर रहे थे और आप हमारे साथ रहिए।